अस्सलाम वालेकुम। आज हम जाएंगे इस्लामाबाद से स्कर्दू के सफ़र पे। आज आपको स्कर्दू ले जाएंगे और बरास्ता जाएंगे नारान बाबूसर पास। इससे पहले इस साल हम स्कर्दू आपको लेकर गए थे और गए थे हम जो है बरास्ता चिलास और दासू। तो आज हम सफ़र करेंगे नारान बाबूसर पास और उसके बाद चिलास 0 पॉइंट पे कराक्रम हाईवे पे आएंगे और फिर जगलोट स्कर्दू रोड पे। बारिश बहुत सख्त है यहाँ इस्लामाबाद में, तो अभी हल्की हो चुकी है। तो अब अपने सफ़र को अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से इस्लामाबाद से अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। श्रीनगर हाईवे इस वक्त इस्लामाबाद पे हैं हम। यहाँ से जाएंगे, रूट हमारा इस तरह होगा कि मोटरवे हमारे सामने है। M1 पे, M2 लाहौर की तरफ आपने देखा होगा बोर्ड लगा हुआ था लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। इस तरफ इंतहाई राइट साइड की तरफ जो है वो एयरपोर्ट है, लेकिन हम पेशावर की तरफ जाएंगे और फिर हज़ारा मोटरवे से होते हुए अपने सफ़र को आगे हज़ारा मोटरवे से फिर हम मासेरा के मकाम पे एग्जिट करके बालाकोट की तरफ जाएंगे। बालाकोट से होते हुए हम पहुंचेंगे आगे केवाई से पारस से हम पहुंचेंगे महांडरी से कागान से फिर हम नारान से अपने सफ़र को बढ़ाएंगे हम बाबूसर पास की तरफ और बाबूसर पास से उतर के हम चिलास 0 पॉइंट पे कराक्रम हाईवे पे मिल जाएंगे और फिर कराक्रम हाईवे पे अपने सफ़र को बढ़ाएंगे जगलोट के मकाम तक और जगलोट से फिर हम जो है फिर अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे जगलोट स्कर्दू रोड पे और फिर इंशाअल्लाह ताला हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। ये जो फासला होगा यहाँ से इस्लामाबाद से स्कर्दू का 660 किलोमीटर का फासला होगा और इंशाअल्लाह ताला 16 से 17 घंटे में हम इस फासले को तय करेंगे। इस वक्त हम हज़ारा मोटरवे के ऊपर हैं। ये इंतहाई खूबसूरत मोटरवे है जो एबटाबाद मोटरवे भी कहलाती है और इस मोटरवे में खूबसूरत टनल भी बने हुए हैं। ये पाकिस्तान का एक खूबसूरत मोटरवे है। तो इस वक्त हम मासेरा टोल प्लाजा पे हैं। मासेरा टोल प्लाजा को क्रॉस करके मासेरा टनल से होते हुए फिर हम जो है इस मोटरवे को भी खुदाफिज कहेंगे। एक लिंक रोड के थ्रू जो है हम फिर आ जाएंगे बालाकोट रोड पर। तो अब वक्त आ गया है, सामने बोर्ड भी आप देख रहे हैं जो राइट हैंड साइड की तरफ बालाकोट लिखा हुआ है। तो हम अब इस मोटरवे को एग्जिट करेंगे तो एक लिंक रोड के थ्रू हम पुराने रोड पे चले जाएंगे बालाकोट और मासेरा पुराने रोड की तरफ रोड पर। ये जो मोटरवे है ये मोटरवे आगे थाकोट तक जाती है। थाकोट के बाद जो है ये फिर बशाम के मकाम पर पुराने कराक्रम हाईवे पे मिल जाती है। फिर वो दासू से होते हुए चिलास और फिर आगे गिलगित और खुंजराब की तरफ जाती है। तो ये छोटा सा एक लिंक रोड है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे और पुराने बालाकोट रोड पे आ जाएंगे। ये बेसिकली लिंक रोड जो है मासेरा शहर को बाईपास करता है, मासेरा के रश को कम करके हमें जो है बालाकोट रोड पे ले आती है। तो वैसे भी हमने जो है हमें टाइम मैनेज करना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि 3 बजे हमने सफ़र शुरू किया था इस्लामाबाद से। वहाँ पे सख्त बारिश हो रही थी जिसकी वजह से हमने सेकंड टाइम जो है अपने सफ़र को शुरू किया है और रात हम कहीं पे कागान या जहाँ पे भी मगरिब के बाद हम पहुँचेंगे वहाँ पे रात को स्टे करेंगे। इस वक्त हम जो है थोड़ी देर में इंशाअल्लाह ताला पहुँच जाएंगे बालाकोट शहर और बालाकोट से फिर दरिया कुनहार जो कागान का दिल है वो भी हमें हमारे साथ फिर चलेगा। तो ये बालाकोट शहर का एंट्रेंस एरिया है। बालाकोट जो है वो वादी कागान का शुरू है और ये बालाकोट पुल के ऊपर से हम गुजर रहे हैं। दरिया कुनहार ये है और दरिया कुनहार अब हमारे साथ जो है वो चलेगा। दरिया कुनहार जो है इस पूरे वादी का एक हुस्न है, जो इस वादी का इसको दिल भी कहा जाता है। तो ये खूबसूरत कागान वादी का अभी स्टार्ट हो चुका है। बालाकोट इसका पहला मकाम है जहाँ से ये स्टार्ट होती है और फिर ये बाबूसर पास पे जाके ख़त्म हो जाती है। बाबूसर पास के ऊपर जब आप जाते हैं तो आगे फिर ज़िला दयामर चिलास शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा केवाई शहर से पहले जो है हम थोड़ा सा रोके हैं, थोड़ा सा स्टॉप किया है, नमाज असर अदा करके जल्दी फिर अपने सफ़र को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ये खूबसूरत आबशार भी आप देखें और फिर अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। केवाई में जो है 10 मिनट ब्रेक करने के बाद, नमाज असर की अदायगी के बाद, थोड़ा सा चाय पीने के बाद आप अपने सफ़र को दोबारा से आगे बढ़ाते हैं। एक दोबारा से आपको दिखाते हैं इस तरह के खूबसूरत आबशार अब हमारे साथ चलेंगे और इन सब नज़ारों को आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो अपने सफ़र को अब आगे बढ़ाते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते हैं।
इस वक्त हम केवाई बाज़ार से गुज़र रहे हैं। केवाई जो है वो पहला बालाकोट के बाद दूसरा बड़ा शहर है इस कागान वादी का, और यहाँ से जो है वादी कागान की जो खूबसूरत मेडोज़ हैं, सिरी और पाए और शुगरान, वहाँ के लिए जो है रास्ता भी यहीं से निकलती है। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं इस वक्त सीधे हाथ की तरफ एक निकल रही है, ये रास्ता जो है ये रास्ता जो है शुगरान की तरफ जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट खड़े हैं, उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो जो है ऊपर गए हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करके जीप पे जाते हैं। शुगरान तक रास्ता बना हुआ है, तो आप अपनी गाड़ी पे भी बआसानी जा सकते हैं। आगे सिरी और पाए के लिए आपको जो है जीप करनी पड़ेगी। यहाँ पे इस तरह की जो है मकई वाले जो हैं भी हैं इस सीज़न में, तो आप मकई भी जो है वो खा सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। तो इसके बाद केवाई के बाद एक और शहर है छोटा सा पारस। ये बिल्कुल नज़दीक है। ये सामने जो पंप एक देख रहे हैं, इसको दिखाने का ये मकसद है कि यहाँ पे आप अपनी गाड़ी खड़ी करके तो ऊपर जो है एक और शड़ान फॉरेस्ट है, उसके लिए जो है वो आप जा सकते हैं। यहाँ पारस से वो दरिया के दूसरी तरफ है और शुगरान दरिया के इस तरफ है, वो दरिया के दूसरी तरफ हैं, दोनों आमने सामने। और जहाँ अभी हम पहुँचे हैं ये वर्ल्ड हाईएस्ट जिप लाइन है और दुनिया का बुलंद तरीन जो है वो जिप लाइन है जो कागान वैली में है, और साउथ एशिया का सेकंड लार्जेस्ट जिप लाइन है। राइट हैंड साइड की तरफ जो एक सड़क आप कच्ची देख रहे हैं, ये ऊपर को जाती है। जीप ट्रैक है, 3 किलोमीटर यहाँ से फासला है। तो शड़ान फॉरेस्ट पे भी और वर्ल्ड हाईएस्ट जिप लाइन पे भी, दोनों पे वीडियोस मौजूद हैं। आप अगर इनमें इंटरेस्ट लेते हैं तो उन दोनों वीडियोस को देख के इन दोनों मकामात की तरफ भी जा सकते हैं। खूबसूरत नज़ारों के साथ, हरे भरे पहाड़ों के साथ हमारा सफ़र जो है वो जारी है। अभी हम मांडरी पहुँचे हैं, मगरिब का टाइम भी हो चुका है। मांडरी सबसे बड़ा शहर है वादी कागान का, जहाँ का ये बहुत बड़ी बाज़ार है, मतलब कि इस पूरे वादी का सबसे बड़ी बाज़ार यही मांडरी है। तो अभी हम थोड़ी देर में मांडरी के बाद कागान पहुँचेंगे और रात भी हो जाएगी। फिर हम एक होटल लेकर आपको होटल भी दिखाएंगे, उसके किराए भी दिखाएंगे। तो आज रात हम यहाँ कागान में जो है वो स्टे करेंगे। अब रात हो चुकी है, तो अभी सफ़र की जो है हम आराम करेंगे और फिर अपने सफ़र को कल जो है आगे बढ़ाएंगे। फिर नारायण पहुँचेंगे, नारायण से बाबूसर पास, और फिर अपने सफ़र की तरफ जाएंगे। तो ये होटल हमने यहाँ पे एक अच्छा सा ढूंढ लिया है। बड़ा ज़बरदस्त होटल है, दरिया कुनहार के बिल्कुल साथ में है। 5000 इस कमरे का रेंट है, बड़ा खूबसूरत कमरा है। सुबह मिलते हैं आपसे दोबारा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रात यहाँ पे आके हम नारायण में कागान में यहाँ पे रहे थे होटल लेकर, और अब अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं अपने मंजिल की तरफ। तो अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से दोबारा अपने सफ़र को शुरू करते हैं। अपने खूबसूरत सफ़र को एक बार फिर शुरू कर चुके हैं, हरे भरे पहाड़ों के साथ। बड़ा ही ज़बरदस्त नज़ारा है। नारियल जो है, कल हमने आपको मकई खिलाए थे, आज जो है नारियल की बारी है। तो ये श्रीलंकन नारियल हैं यहाँ पे, तो नारियल का भी ज़रूर मज़ा लीजिएगा। और नज़ारे माशाल्लाह बड़े खूबसूरत और प्यारे प्यारे नज़ारे हैं। वैसे ही वादी कागान की अपनी ही एक बात है। इस वक्त हम डैम एरिया से गुज़र रहे हैं। ऊपर जो आप रोड देख रहे हैं, ये जो है नई रोड बन चुकी है। ये इंशाल्लाह ताला जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तो इंशाल्लाह ये रोड भी ओपन हो जाएगा। ऊपर एक टनल भी बनाई गई है। ये जो रोड जिस पे हम चल रहे हैं, ये रोड ख़त्म हो जाएगा, डैम के अंदर आ जाएगा। और साथ वाला जो रोड है ये इंशाल्लाह ताला 1 महीने 15 दिन में रीओपन जो है ये हो जाएगा। तो खूबसूरत नज़ारे हैं। आज जो है सफ़ेद बादल हैं और पूरे जो इस पूरे नज़ारे को बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा बनाते हैं। बाबूसर पास का लोग इसीलिए भी पूछते हैं क्योंकि वादी कागान का बाबूसर पास जो है एक तरह से समझे इस पूरे वादी का झूमर है और इस पूरे वादी को जो है खूबसूरत बनाती है। तो हमारे सामने इस वक्त नारायण है। कागान से लेकर नारायण का फासला 25 किलोमीटर है, तकरीबन 40 से 45 मिनट। थोड़ा सा डैम एरिया है बीच में जो मैंने आपको दिखाया भी था, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। इस वक्त बाईपास पे हम जा रहे हैं नारायण शहर का। अल्दो के नारायण में मुझे इतना ज़्यादा रश नहीं लग रहा है। सीज़न में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती थी। यहाँ पे होटल मिलना जो है ना वबाल जान होता था। तो इस वक्त बिल्कुल ही ये नारायण बाज़ार जो है बिल्कुल ख़ाली है। एक वजह ये भी है कि नारायण से आगे बट्टाकुंडी, बोड़वाई ऐसे शहर भी आबाद होना शुरू हो गए हैं, जो लोग अब जो है ना आगे जाके ठहरते हैं, बजाय कि यहाँ पे रहायश अब कम लोग इख्तियार करते हैं। ये भी एक वजह है। और दूसरी वजह ये है कि अब लोग बहुत ज़्यादा जो है गिलगित बल्तिस्तान, हुंज़ा, स्कर्दू की तरफ जाते हैं घूमने के लिए, तो उस वजह से भी नारायण में शायद रश इस वजह से भी कम है। तो व्यूअर्स, अब हम नारायण में जो है बाज़ार से निकल के आ गए हैं। यहाँ पे आई लव नारायण, तो थोड़ा सा रुक
के, तस्वीर लेके और फिर अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे बाबूसर पास की तरफ। नारायण से निकल के 4-5 किलोमीटर आगे आके आप दरिया कुन्हार में जो है राफ्टिंग का मजा भी ले सकते हैं। उसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है, आप उसको देखकर भी मजीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इस वक्त जहां से हम गुजर रहे हैं ये बटाकुंडी वाटरफॉल है, बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा वाटरफॉल है। हर टूरिस्ट इसके साथ जो है यहाँ पे ज़रूर रुकता है और अपनी तस्वीरें बनाता है इस वाटरफॉल के साथ, इस खूबसूरत वाटरफॉल के साथ अपनी जो तस्वीरें हैं वो अपने मोबाइल में कैद करता है। तो हम इस वक्त नहीं रुकेंगे क्योंकि हमारा सफ़र जो है बहुत लंबा है और ऑलरेडी मैं नारायण के ऊपर अपने सीरीज़ कर चुका हूं। तो आप मज़ीद जो है नारायण के बारे में जानना चाहते हैं तो उन वीडियोस को देख के तो नारायण के बारे में ज़्यादा देख सकते हैं आप। बटाकुंडी से हम गुजर रहे हैं। बटाकुंडी नया एक शहर है जो अभी रिसेंटली आबाद होना शुरू हुआ है, तो लोग ज़्यादातर यहाँ पे भी आके रुकते हैं। नारायण के बजाय एक और अच्छा सा ये जो है स्पॉट है, एक अच्छा सा मकाम है, तो नारायण से बाहर जो है आप आके यहाँ पे भी रह सकते हैं। खूबसूरत खूबसूरत इस तरह की नदियाँ, आबशार, ये जब बालाकोट से हम ऊपर हुए थे तो उस वक्त से हमारे साथ साथ आ रहे हैं और मैं आपको दिखाता हुआ भी जा रहा हूँ। आल्दो के मैं थोड़ा से कम जो है ना वो दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह के नाले हैं तो बहुत ज़्यादा, हर किसी को कवर करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि सफ़र हमारा बहुत लंबा है। लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फियाँ भी ले रहे हैं, ऊपर बर्फ़ के साथ भी घूम रहे हैं। जुलाई का महीना है और जुलाई का आखिरी मतलब जुलाई ख़त्म होने वाला है, जहां एक तरफ जो है मुल्क में गर्मी का जोर है और यहाँ पे बर्फ है। तो अल्लाह पाक ने कितनी नेमतों से हमारे मुल्क को जो है नवाजा हुआ है। और इस तरह की खूबसूरत खूबसूरत आबशार जब निकलते हैं और दरिया कुन्हार पे जाके मिल जाते हैं और रोड के ऊपर से गुजरते हैं तो बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। ड्राइविंग करते हुए भी मज़ा आता है और यहाँ पे हरे भरे पहाड़ों को देखते हुए भी इंसान जो है वो एकदम खुश हो जाता है और रिलैक्स फील करता है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये पहाड़ जो हरे भरे हैं, ये हमें बाबूसर पास जब हम नीचे उतरेंगे तो ये हरे भरे पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे, फिर चटियल गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ जो है वो शुरू हो जाएंगे। बोड़वाई से हम गुजर रहे हैं। ये बोड़वाई जो है ऐसे समझे कि ये आखिरी शहर है जहाँ पे आप रह सकते हैं, जहाँ पे अच्छे अच्छे होटल्स मौजूद हैं। यहाँ से आगे फिर जो है अच्छे होटल्स नहीं हैं, तो लोग यहाँ पे रहकर फिर बाबूसर पास सुबह जाते हैं और शाम को फिर वापस आ जाते हैं। बोड़वाई में रहते हैं या फिर नारायण में रहते हैं या बटाकुंडी में रहते हैं। आल्दो के इस रोड को अभी बनाया गया है, ओपन किया गया है, महीना डेढ़ हुआ है। ये रोड जो है अभी ठीक है, इतना ख़राब नहीं है। अभी ग्लेशियर्स भी जो है पिघलना, थोड़ा सा इनका पानी का बहाव भी कम है तो गाड़ियों को ज़्यादा नुकसान भी अब नहीं है, तो रोड बिल्कुल भी ठीक है। तो लुलुसर झील से हम इस वक्त गुजर रहे हैं। लुलुसर झील हमारे बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, बड़ा ही खूबसूरत झील है। तो हम अपने मंजिल की तरफ रवाना दवा हैं। कोई नज़ारा आपको मैं इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे कि ये सारे नारायण के हिस्से हैं। नारायण के ऊपर ऑलरेडी तफसीलन वीडियो मेरे बने हुए हैं, आपको मजीद जानने हैं तो एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन वीडियोस को देखें, क्योंकि हमारा आज मंजिल जो है वो स्कर्दू है। तो हमने सफ़र को अपना जारी रखना है ताकि हम अपने सफ़र को जो है जल्दी से जल्दी कवर कर सकें और अपने मंजिल पर पहुँच सकें। तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्लेशियर ज़्यादा है और नीचे रोड भी ख़राब है, लेकिन इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है। हमारे सामने जो है एक आल्टो जा रही है, ये आल्टो बड़े बेहतरीन तरीके से जा रही है, नीचे बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो अभी हम जो है थोड़ी देर में इंशाल्लाह बाबूसर पास पहुंचेंगे। बाबूसर के जो नीचे मेडोज हैं गेटीदास के, उनको आप देख सकते हैं। तो बाबूसर पास पे बहुत ज़्यादा रश है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बाबूसर पास इस साल खुला भी बहुत देर से है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है कोशिश कर रहे हैं कि बाबूसर पास को इस सीज़न में देखा जाए। ऐसा ना हो कि बाबूसर पास जो है फिर बंद ना हो जाए, क्योंकि ये एक अनएक्सपेक्टेड पास है जिस पे किसी भी टाइम बर्फबारी भी हो सकती है, किसी भी टाइम ये बंद भी हो सकता है। बाबूसर पास का जो बोर्ड आप देखते हैं, लोग चिपके हुए हैं, अपनी तस्वीरें बना रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे जिप लाइन भी मौजूद हैं, उनके ऊपर भी आप एडवेंचर जो है वो कर सकते हैं। तो अब हम बाबूसर पास से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। नीचे बहुत ज़्यादा जो है उतराई है, तो ख्याल कीजिएगा यहाँ पे अक्सर जो है गाड़ियों के ब्रेक जो हैं वो फेल हो जाते हैं, पैड ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो गाड़ियों को हत्तुल इम्कान कोशिश कीजिए कि भारी गियर में उतारिएगा, और दूसरा कि गाड़ियों को ज़रूर रेस्ट 1-2 रेस्ट ज़रूर दीजिएगा, 10 मिनट के 5 मिनट के, ताकि उनके पैड वगैरह
ठंडे हों और फिर जो है अपने सफ़र को आगे की तरफ आप बढ़ाएं। कुछ दिन पहले भी यहाँ पे एक एक्सीडेंट भी हुआ है जो आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी आया है, जहाँ पे कई इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं। तो अब पहाड़ों को भी आप गौर से देखते हुए जाइए कि इनसे जो हरे भरे पहाड़ थे वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं। सब्ज़ा जो है पहाड़ों से बिल्कुल अब ख़त्म होता जा रहा है और चटियल पहाड़ जो हैं अब हमारे साथ होंगे स्कर्दू तक। तो स्कर्दू का फासला जो है यहाँ से 0.40 अभी हमारे सामने है। बाबूसर पास से 0.40 का फासला 40 किलोमीटर का है और यहाँ से फिर 0.40 से जो है फासला स्कर्दू का 250 किलोमीटर का है। तो 0.40 से हम वापस आ गए। अगर 0.40 से हम अब अपने सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं, राइट साइड की तरफ जो है आप जाएंगे तो लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो आप चिलास शहर की तरफ जाएंगे, या यहाँ से 10 किलोमीटर का फासला है। आई लव ध्यामिर लिखा हुआ है। बेसिकली चिलास जो है वो ज़िला ध्यामिर में आता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम ध्यामिर है और शहर का नाम जो है चिलास है। तो अब हम बाकायदा कराक्रम हाईवे पे आ चुके हैं। अब हम अपना सफ़र जो है कराक्रम हाईवे पे की तरफ के ऊपर बढ़ाएंगे। आगे जो है तत्तापानी आएगा। तत्तापानी इंतहाई लैंडस्लाइडिंग एरिया है, आप खुद देखेंगे वहाँ पे कि लैंडस्लाइडिंग ने इस रोड का जो आप देख रहे हैं खूबसूरत रोड आपको नजर आ रही है, इसका कैसे काम उतारा हुआ है। बार बार वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग बारिश में होती है। तो ये वो मकाम है जिसको तत्तापानी कहा जाता है। यहाँ पे बेसिकली पहाड़ों से गर्म पानी निकलती है जो इंतहाई गर्म होती है और इन पहाड़ों से मुसलसल निकलती है और बारिश वगैरह हो तो और ज़्यादा निकलती है, तो रोड को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। दूसरी तरफ दरिया है तो ये रोड जो है बार बार जाके दरिया भुर्द हो जाती है। तो यहाँ से आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक खूबसूरत सड़क, प्यारी सड़क जो है वो बल खाती हुई निकल जाती है फेरी मेडोज की तरफ। तो फेरी मेडोज, ब्याल कैंप और एक और छोटा सा गांव भी है वहाँ पे, तो उसकी तरफ एक रोड जो है वो निकल जाती है। यहाँ से फेरी मेडोज का जो फासला है वो तकरीबन 12 किलोमीटर जीप ट्रैक है, उसके बाद 6 किलोमीटर पैदल है। ये मैंने जीप पे भी किया हुआ है ये ट्रैक और पैदल भी किया हुआ है, दोनों वीडियोज मौजूद हैं। आप उनको देख कर तो फेरी मेडोज अगर जाने का ख्वाहिश है आपको तो उनसे देख कर रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ये रायकोट ब्रिज है, इसके ऊपर से हम गुजर रहे हैं। रायकोट से लेकर बल्कि चिलास 0 पॉइंट से तत्तापानी का अगर छोटा सा एरिया 4-5 किलोमीटर वाला आप निकाल दें तो यहाँ से लेकर फिर स्कर्दू तक रोड बिल्कुल ही ठीक है। यहाँ कहीं कहीं पे लैंडस्लाइडिंग होती है, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ है यहाँ पे अक्सर लैंडस्लाइडिंग कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन रोड बहरहाल यहाँ पे ठीक है। तो आप भी जब भी सफ़र करें कराक्रम हाईवे पे या स्कर्दू की तरफ, हमजा खुंजराब की तरफ, तो वेदर अपडेट ज़रूर लीजिएगा। तो यहाँ रायकोट ब्रिज से हम थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़े हैं, स्तोर मोड़ से पहले एक जो है वो कोस्टर खाई में गिरी हुई थी जिसमें 11 टूरिस्ट जो है वो वफ़ात पा गए हैं। तो आप भी उनके लिए दुआ करें, मैं भी उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला जगह अता फरमाए। तो इस वक्त हम जो है अस्तोर मोड़ के सामने से गुजर रहे हैं। अगर अस्तोर आपने जाना है तो यहाँ से सीधे हाथ की तरफ आप जाएंगे। 44 किलोमीटर यहाँ का अस्तोर का इस जगह से फासला है और तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगता है अस्तोर जाने के लिए। तो अस्तोर से आगे आप चिलम चौकी भी जा सकते हैं, मिनी मर्ग डोमेल भी जा सकते हैं, रोपल फेस आप नानगए पर्वत की तरफ भी जा सकते हैं। ऑलरेडी मेरे वीडियोस तमाम जगहों के लिए बने हुए हैं, आप उनको देख के रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। यहाँ से आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो थैलची आता है और थैलची से फिर आप जो है किलर माउंटेन और पहाड़ों के मुर्शिद नानगए पर्वत का जो है वो दीदार कर सकते हैं। नानगए पर्वत का दीदार करना बड़ा ही मुश्किल होता है क्योंकि अक्सर जो है इसकी जो चोटी है वो बादलों में छुपी हुई होती है। आज भी ऐसे ही है, आप देखें सामने बादलों ने जो है उसके चोटी को छुपाया हुआ है। तो मुर्शिद के दीदार करना वैसे भी बड़े मुश्किल होते हैं, तो इसका दीदार कभी कभी ही किसी खुशनसीब को ही नसीब होते हैं। तो यहाँ से जैसे ही आप आगे निकलते हैं तो भूंजी आता है, भूंजी से आगे फिर जगलोट आता है। जगलोट जो है एक बड़ा शहर है, यहाँ पे पेट्रोल पंप्स वगैरह मौजूद हैं, होटल्स भी मौजूद हैं। तो आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हैं, अपने गाड़ी को रिफ्यूल भी करा सकते हैं। यहाँ पे होटल्स में जो है थोड़ा सा आराम करके रेस्ट करके फिर अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। हमने भी थोड़ा सा रेस्ट किया था, फिर अपने सफ़र को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जगलोट बेसिकली एक कैंट एरिया है। जगलोट से जैसे ही आप आगे निकलते हैं तो दुनिया का एक ऐसा मुनफरिद मकाम आता है जिसे 3 माउंटेन जंक्शन पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे दुनिया के हैबतनाक 3 पहाड़ी सिलसिले कराकोरम, हिमालय और हिंदू कुश आके जो है यहाँ पे मिलते हैं।
थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, आपको सिर्फ ये नज़ारा 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए दिखाएंगे, फिर अपने सफ़र को जो है आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त आप जो देख रहे हैं 3 पहाड़, जो इंतहाई लेफ़्ट पे है हिंदुकुश है, बीच में कराकोरम और इस तरफ हिमालय है, और इन दोनों के बीच में जो है दरियाए, इन दोनों के तीनों पहाड़ों के गोद में जो नीचे है दरियाए गिलगित और दरियाए सिंध आके जो है वो मिलते हैं। तो अब ये इस मकाम से थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें कराकोरम हाईवे को छोड़ के राइट हैंड साइड की तरफ जो है जगलोट स्कर्दू रोड की तरफ जाना पड़ता है। ये कराकोरम हाईवे सीधा जो है गिलगित और खुंजराब की तरफ जाता है, लेकिन हम अब जो है कराकोरम हाईवे को दुनिया के 8वें अजूबे को खुदा हाफिज़ कहेंगे, अल्लाह हाफिज़। अब हम राइट हैंड साइड हो जाएंगे और राइट हैंड साइड पे ये जगलोट स्कर्दू रोड है जो हाल ही में तामीर हुआ है, 2 साल इसको हुए हैं। जो जगलोट से स्कर्दू ये 169, यहाँ ये 0 पॉइंट स्कर्दू है, यहाँ से स्कर्दू का फासला 169 किलोमीटर है। और यहाँ पे जो है अगर आप आराम से जाएंगे तो 4 घंटे लगेंगे, तेज़ जाएंगे तो 3 घंटे लगेंगे। ये रोड बड़ा ही ख़तरनाक रोड है, आल्दो कि इसको बनाया गया है, लेकिन फिर भी ये रोड इंतहाई ख़तरनाक है। ख़तरनाक मोड़ हैं इसमें, ऊंचे पहाड़ हैं, हर जगह जो है पहाड़ लूज़ हैं, पत्थर जो है ऐसे हैं कि जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का हर वक्त ख़तरा है। तो यहाँ पे एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आए रोज़ आपने हादसे भी देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे। तो इस रोड पे बड़े एहतियात के साथ सफ़र कीजिएगा। लैंडस्लाइडिंग अपना जो है हर वक्त मोहतात रहिए, मोहतात ड्राइविंग कीजिए इस रोड के ऊपर। तो सामने एक इंफॉर्मेशन बोर्ड लगा हुआ है जिस पे 150 किलोमीटर जो है स्कर्दू का अब फासला रह गया है। तो 660 किलोमीटर का इस्लामाबाद से स्कर्दू का फासला है, तो तकरीबन 510 किलोमीटर का फासला हमने तय कर लिया है। तो 150 किलोमीटर का फासला रह गया है। अब इंशाअल्लाह ताला हम 3 घंटे में इंशाअल्लाह ताला पहुंच जाएंगे स्कर्दू। स्कर्दू जो है वो पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल में एक देवमालाई सरज़मीन है। स्कर्दू में फलक शगाफ जो कराकोरम पहाड़ी सिलसिला है उनसे ये पूरी वादी जो है वो घिरी हुई है, और दरिया सिंध हमारे जो है ना साथ साथ इस वक्त चल रही है। अगर राइट हैंड साइड पे ऊपर आप देखें तो दरिया सिंध हमारे साथ है, और इस वक्त मालूमाती बोर्ड पे जो है 140 किलोमीटर का फासला रह गया है अब। और दरिया सिंध जो है ये बेसिकली लद्दाख के तंग दरों से निकलती है और फिर स्कर्दू से होते हुए आगे नीचे जो है पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को सैराब करती है। स्कर्दू में जो है देखने की जो जगह हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वो शंग्रीला रिजॉर्ट है, अपर कचूरा लेक है, सोक विलेज है, सरफरंगा डेजर्ट है, कटपना डेजर्ट है, उसके अलावा देवसाई है। देवसाई के अलावा आप जो है जा सकते हैं खपलू भी जा सकते हैं, खपलू के अलावा खरमंग जा सकते हैं, मंठोका आबशार, शिगर फोर्ट भी जा सकते हैं, खमश वाटरफॉल पे भी जा सकते हैं, और इसके अलावा जो है बशू वैली जा सकते हैं। तमाम के वीडियोस जो हैं ऑलरेडी बने हुए हैं, सब के ऊपर मेरे वीडियो पहले से मौजूद हैं, सिवाय देवसाई और बशू वैली के। देवसाई और बशू वैली इंशाअल्लाह ताला हम अब पहुंच के करेंगे। इसके अलावा शंग्रीला रिजॉर्ट, मंठोका आबशार, खपलू, खरमंग और देवसाई अपना सियाचिन तक जो है मेरे वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। बड़े खूबसूरत एक छोटा सा वाटरफॉल जो है वो नीचे गिर रहा है, बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा जो है ना व्यू दे रहा है। और इस तरफ दरिया सिंध है हमारे राइट हैंड साइड की तरफ, जो बिल्कुल बिखरा हुआ है जिसका पानी। तो इंशाअल्लाह ताला अब हम थोड़ी देर में जो है स्कर्दू पहुंचेंगे। इस वक्त हम लोअर कचूरा के ऊपर दरिया सिंध का जो है पुल है उसको क्रॉस कर रहे हैं। अब स्कर्दू जो है 15 किलोमीटर रह गया है। थोड़ा सा मैं कंक्लूड कर दूं कि हमने ये फासला जो है तकरीबन 15 घंटे में तय किया है। सुबह हम 8 बजे जो है कागान से निकले थे, अभी यहाँ पे 6 बज रहे हैं, तो 10 घंटे आज हमने सफ़र किया। इससे पहले हम 3 बजे इस्लामाबाद से निकले थे, रात 8 बजे कागान में, 5 घंटे वो, 10 घंटे ये, तो 15 घंटे में हम जो है यहाँ पहुँचे हैं स्कर्दू में। तो रोड जो है बिल्कुल ठीक है, बस एहतियात और मोहतात की ज़रूरत है। वेदर अपडेट ज़रूर चेक कीजिएगा। तो मैं आपको वेलकम टू स्कर्दू कहता हूँ। तो अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू, देखने का बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।